अब द्विवेदी युग के यदि अगले कवि राम नरेश त्रिपाठी जी की बात की जाए तो राम नरेश त्रिपाठी जी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं और खड़ी बोली में कविता लिखने वालों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ये हिंदी साहित्य के मानवतावादी कवि के रूप में सामने आते हैं और उनकी कविताओं पर गांधीवाद की भी गहरी छाप परिलक्षित होती है। कवि ने अपनी रचना उस समय की है जब महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप देश में राष्ट्रीय भावनाओं की प्रबलता थी। द्विवेदीयुगीन परिवेश उनकी कविता में चारों ओर परिलक्षित होता है। इसीलिए भारतीय आत्मा के स्वर से उनकी कविता मुखरित रही है। इन्होंने ऐतिहासिक पौराणिक इतिवृत्तों में न बांधकर एक स्वच्छंद कथाओं की सृष्टि की है और इस प्रकार अपने काव्य को सरलता और सरसता प्रदान की है। तो यदि देखें तो जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं वो अपने काव्य से और अपने वैशिष्ट्य से हिंदी साहित्य जगत में एक अनूठा स्थान रखते हैं और उसको चमत्कृत करते हैं अपने नाम से, अपनी कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से। तो त्रिपाठी जी की कविताएं जो हैं उनमें अन्याय के विरुद्ध विद्रोह का प्रयत्न देखने के लिए मिलता है। साथ ही जन सेवा करने का आह्वान उन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा किया है और उनकी कविताओं में आत्मसम्मान है, देश प्रेम है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है, जीवन के शाश्वत मूल्य की जो प्रतिष्ठा है उनकी झलक इनके काव्यों में मिलती है और वे अपनी खंड काव्यों के द्वारा संघर्षपूर्ण जीवन का चित्रण करके वर्तमान समाज की समस्याओं को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो उनको अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति अत्यधिक अनुराग था। सूक्ष्म रूप से देखें तो उनका खंड काव्य गांधीवाद की सफल व्याख्या प्रस्तुत करता है। ऐसे जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, ये राम नरेश त्रिपाठी जी द्विवेदी युग और छायावादी युग के संगम पर खड़े हुए प्रतीत होते हैं। इसलिए उनकी कविताओं में दोनों युग की परिस्थितियां विद्यमान हैं। उनको स्वतंत्रतावादी काव्यधारा में स्थान दिया जाता है और अपने काव्य में एक आदर्शवादी कवि के रूप में देखा जाता है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के शब्दों में श्रीधर पाठक ने जिस स्वतंत्रतावाद का अभ्यास किया था, श्री त्रिपाठी जी में वह प्रवृत्ति कुछ और अधिक उभर कर दृष्टिगोचर होती है और इस प्रकार प्रकृति और सामान्य मानवता को एक साथ रखकर त्रिपाठी जी ने अपने युग के काव्य में अत्यंत स्वस्थ राह दिखाई है। तो राम नरेश त्रिपाठी जी जो वैसे अद्भुत व्यक्तित्व के नियंता रहे हैं, उनका जन्म सन 1889 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और उनके पिता रामदत्त त्रिपाठी संस्कृत के बड़े पंडित थे। पूजा पाठ एवं धर्म निष्ठा में उनकी गहरी आस्था थी, इसलिए इन सबका प्रभाव बालक त्रिपाठी जी पर पड़ा। उनके पिताजी राम नारायण के बड़े प्रेमी थे। त्रिपाठी जी के को वे नारायण की रामायण की चौपाइयां रटाते थे और इसलिए धार्मिक निष्ठा उनको पैतृक संपत्ति के रूप में मानो प्राप्त हुई थी। तो त्रिपाठी जी जो है वो मतलब एक प्राक छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि भी कहे जा सकते हैं, जिन्होंने राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी और कविताओं के अलावा उपन्यास, नाटक, आलोचना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास तथा बालों की पुस्तकें लिखी हैं। इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं मिलन, पथिक, स्वप्न तथा मानसी। और राम नरेश त्रिपाठी ने लोकगीतों के चयन के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी और सौराष्ट्र से गुवाहाटी तक सारे देश का भ्रमण किया। स्वप्न पर इन्हें हिंदुस्तान अकादमी का जो है पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो इनके जीवन को और अधिक बारीकी से देखा जाए तो इन्होंने अपने परिवार में निर्भीकता और आत्मविश्वास के गुणों को सीखा है। उसी के कारण एक कर्तव्य निष्ठता, राष्ट्रभक्ति इनके जहन में घुली मिली है। और त्रिपाठी जी की जो शिक्षा है वो गांव में प्राइमरी स्कूल में हुई। जूनियर कक्षा उत्तीर्ण कर ये हाई स्कूल और मतलब हाई स्कूल के लिए निकटवर्ती जौनपुर जिले में पढ़ने गए, मगर वह हाई स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं कर सके और पिता से अनबन होने पर 18 वर्ष की आयु में कलकत्ता चले गए।
और यहाँ पर पंडित त्रिपाठी में कविता के प्रति रुचि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते समय ही जागृत हो गई। वह कोलकाता में संक्रामक रोग हो जाने की वजह से अधिक समय तक नहीं रहे और स्वास्थ्य सुधार के लिए एक व्यक्ति की सलाह मानकर जयपुर के सीकर ठिकाना स्थित फतेहपुर ग्राम में सेठ राम वल्लभ नेवरिया के पास चले गए। यह एक संयोग था कि मरणासन्न स्थिति में वह अपने घर परिवार में न जाकर सुदूर अपरिचित स्थान राजपुताना के एक अजनबी परिवार में जा पहुंचे, जहां शीघ्र ही इलाज व स्वास्थ्यप्रद जलवायु पाकर रोग। पंडित त्रिपाठी जी ने सेठ राम वल्लभ के पुत्रों की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी को कुशलता पूर्वक निभाया यहाँ पर रहते हुए, और इस दौरान उनकी बेटी पर मां सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने हे प्रभु अन्नदाता जैसी बेजोड़ रचना लिख डाली, जो आज भी अनेक स्कूलों में प्रार्थना के रूप में गाई जाती है। इसके अतिरिक्त साहित्य साधना की शुरुआत देखें तो पंडित त्रिपाठी की साहित्य साधना की शुरुआत फतेहपुर में होने के बाद उन्होंने उन दिनों तमाम छोटे बड़े बालोपयोगी काव्य संग्रह, सामाजिक उपन्यास और हिंदी महाभारत आदि लिखी। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत के संपूर्ण साहित्य का गहन अध्ययन किया। पंडित त्रिपाठी ज्ञान एवं अनुभव की संचित पूंजी लेकर वर्ष 1915 में पुण्य तीर्थ एवं ज्ञान तीर्थ प्रयाग की ओर गए और उसी क्षेत्र को उन्होंने अपनी कर्मस्थली बना लिया। उन्होंने थोड़ी पूंजी से प्रकाशक का व्यवसाय आरंभ किया। पंडित त्रिपाठी ने गद्य और पद्य में रचनाएं की, मौलिकता के नियमों को ध्यान में रखकर रचनाओं को सृजित किया। हिंदी जगत में एक मार्गदर्शी साहित्यकार के रूप में अवतरित हुए और सारे देश के लोकप्रिय हुए। हिंदी के प्रथम एवं सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय ग्रंथ काव्य पथिक की रचना उन्होंने वर्ष 1920-21 में की। 1920 वर्ष में 21 दिन में की। इसके अतिरिक्त उनके प्रसिद्ध मौलिक खंड काव्य में मिलन और स्वप्न भी शामिल हैं। उन्होंने बड़े परिश्रम से कविता कौमुदी के साथ विशाल एवं अनुपम संग्रह ग्रंथों का संपादन एवं प्रकाशन किया। पंडित त्रिपाठी कलम के धनी ही नहीं बल्कि कर्मशूर भी थे। महात्मा गांधी के निर्देश पर त्रिपाठी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री के रूप में हिंदी जगत के दूत बनकर दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किया और वह पक्के गांधीवादी देशभक्त और राष्ट्र सेवक हुए। स्वाधीनता संग्राम और किसान आंदोलनों में भाग लेकर जेल गए। पंडित त्रिपाठी जी को अपने जीवन काल में कोई राजकीय सम्मान तो नहीं मिला, पर उससे भी कहीं ज्यादा गौरवपद, लोक सम्मान तथा अक्षय यश उन्होंने अवश्य प्राप्त किया। तो इस प्रकार पंडित जी ने जो है एक सादगी भरा जीवन बिताया और उन्होंने जो जीवन धारण किया वो वास्तव में सबके लिए अनुकरणीय था। अनुभवों ने उनको अपने जीवन का पाठ पढ़ाया। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे, झूठी प्रतिष्ठा से दूर रहते थे, किसी के सम्मुख सिर झुकाना उनको पसंद ही नहीं था। अपने को किसान का लड़का और किसान कहते थे। उनके जीवन का सूत्रपात देहात के शांत एवं मुक्त वातावरण में हुआ था। ग्राम में जीवन व्यतीत करने की प्रबल इच्छा से वे प्रयाग से सुल्तानपुर आ गए थे और उन्होंने भारत के सभी प्रदेशों में लगभग भ्रमण किया। वे प्रकृति प्रेमी थे और प्रकृति विषय चेतना उनके काव्यों में अनेक स्थलों पर मुखरित होती है। इसके अतिरिक्त त्रिपाठी जी व्यंग प्रिय रहे और ये उनका विशेष गुण था, विनोद प्रियता और व्यंग करना। वे एक अच्छे वक्ता भी थे और केवल साहित्यकार ही नहीं थे बल्कि राजनीतिक नेता भी थे। बचपन से ही क्योंकि गांधीवादी विचारधाराओं से प्रभावित रहे तो उनके अंदर, उनके काव्य में, उनके कृतित्व में, उनके व्यक्तित्व में उन भावनाओं का आना स्वाभाविक था। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि जो त्रिपाठी जी हैं वो एक मौलिक प्रतिभा से संपन्न व्यक्तित्व को धारण करने वाले थे और उनके जैसे लोग दुनिया में विरले ही मिलते हैं।
उनका निधन 72 वर्ष की अवस्था में 16 जनवरी 1962 में हुआ। और त्रिपाठी जी के 4 काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। 1977 मिलन जो 1977 में प्रकाशित हुआ, पथिक जो 1920 में आया, मानसी जो 1927 में आया और स्वप्न जो 1929 में आया। इनमें से मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है, जिसमें मुख्यतः देशभक्ति, प्रकृति और नीति का चित्रण किया गया है। मिलन, पथिक तथा स्वप्न इनकी ऐसी रचनाएं हैं जो कि काल्पनिक कथा पर आधारित हैं और प्रेमाख्यानक खंड काव्य के रूप में समाहित हैं। इन तीनों में व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ को छोड़कर देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की प्रेरणा प्रदान की गई है। त्रिपाठी जी ने अपनी कथा वस्तु की कल्पना देश से राजनीतिक वातावरण के अनुसार की। इस तरह की कथा की कल्पना स्वतंत्रता को दर्शाती है। इन काव्यों में नर नारी का मनोविज्ञान, उस युग का भावबोध एवं प्रकृति की सुंदरता का वर्णन प्रभावशाली ढंग से मिलता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में देशभक्ति को रसात्मक रूप, जो देशभक्ति का रसात्मक रूप है वो प्राप्त होता है। वस्तुतः वे साहित्यकार के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने देश के प्रायः सभी भागों में भ्रमण किया और वे ग्राम गीतों, लोक गीतों के संकलन करने वाले हिंदी के प्रमुख कवि रहे हैं। तो इस रूप में जो त्रिपाठी जी हैं वो एक अद्भुत व्यक्तित्व के, अद्भुत कला के धनी हैं, जिनका जो व्यक्तित्व है वो उनकी बहुमुखी प्रतिभा से समन्वित है और उनकी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रप्रियता, राष्ट्र चेतना से युक्त रहा है। धन्यवाद।